और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि सालिग्राम मतलब इटर्नल, और हम सालिग्राम बच्चे हैं। तो सालिग्राम बच्चों को और ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं बाबा। देखो बाबा की दृष्टि, जब मुरली बाबा हमारे सामने बात करते हैं तो किस रूप से बात करते हैं कि ये सालिग्राम है जिनकी यादगार है, ब्राह्मण बच्चे हैं, सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो, और ब्राह्मण सो देवता रूप में स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। देवता स्वरूप हमारा और शालिग्राम स्वरूप सभी को पता है ना। शालिग्राम किसे कहते हैं? किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है शालिग्राम? अच्छा, सबको पता है मतलब। दीपिका बहन पता है शालिग्राम? अच्छा, नहीं पता है। पांडे भाई को नहीं पता है। पूरा आइडिया है पर पूरा नहीं ठीक से पता। हम शाल आत्माओं को ही शालिग्राम कहते हैं। आत्माओं को, ये शिवलिंग के साथ में छोटे छोटे एक वो होते हैं, ओवल शेप्ड स्टोन रखते हैं, वो है शालिग्राम। शिव और शालिग्राम की पूजा होती है। वो छोटा, उसको छोटा शिवलिंग भी बोलते हैं। अमरनाथ में ऐसे बहुत शालिग्राम की पूजा मतलब रखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने तो बाबा आदि मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों रूपों को देखकर खुश हो रहे हैं। अनादि बाप, अनादि इज इटर्नल, इटर्नल बाप कौन सा है? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? शिव शिव बाबा बाबा, ने आदि पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, और लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान बनाते हैं। शिव बाबा बच्चों को तो दो रूप से पूजा होती है, परमात्मा भगवान की पूजा सिर्फ एक निराकार स्वरूप से। तो कितना ज्यादा बाबा ने हमको इतना आगे बढ़ाया। बाप बच्चों को अपने जितना तो होता है, अपने से भी ज्यादा ये कौन सा बाप कर सकता है? अनादि शिव बाबा ही कर सकता है ना। तो आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। देखो बाबा, अब आप सब हम सबको पता है ना ये कि बाबा की डायरेक्ट बाबा बोलते थे और वो रिकॉर्ड और प्रिंट होती थी ये मुरली। तो बाबा के बोलने की स्टाइल कैसे होती है? सपोज मुझे, हमें कोई बात आपकी अच्छी लगती नहीं है जो मुझे बताना है, हम क्या करते हैं? द वे हम बोल देते हैं डायरेक्ट, जो नहीं अच्छी लगती इमीडिएटली वो बोल देंगे ना। पहले वो फोकस करते हैं ना कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, या इसको ठीक करो। और बाबा बच्चों को जब बताते तो कैसे बताते? रियल बात बाबा कैसे बताते हैं? रियल मतलब जो भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की बात भी हो तो कैसे बताते? तो आज बाप दादा, पहले बाबा ने महिमा की दोनों कि तुम्हारी कितनी डबल पूजा होती है।
आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हुए भी और तो बाबा कहते बाप की और सर्व आत्माओं की विशेषताओं को जान सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बन गए, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। कोई आत्मा विशेष सबकी विशेषताओं को देखकर वो अपने में धारण करती जा रही है। अच्छा, वो इतना सहन करता है, उसमें इतनी सहन शक्ति है, महिमा नहीं कर रही है पर वो धारण कर रही है। अच्छा, उसमें इतना, मम्मा ने ऐसा किया, दादियों ने ऐसा किया, और वो देखकर धारण करती जा रही है। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं लेकिन अलग अलग कैटेगरीज ब्राह्मण आत्माओं की बाबा बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, दादी का सुना बहुत अच्छा, मम्मा का सुना बहुत अच्छा, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई, मतलब फिर हम सोचते बाबा इतनी समर्पित बुद्धि तो मेरी नहीं हो सकती है, मम्मा की ठीक है, या दादी की ठीक है, इतना मैं शांत नहीं रह सकता हूँ, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता, इतनी हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से ही नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, व गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। तो तीसरी कैटेगरी है, एक कैटेगरी धारण करने वाली, दूसरी कैटेगरी धारण मतलब महिमा तो करेगी लेकिन हिम्मत नहीं है, और तीसरी कैटेगरी वो विशेषता देखती नहीं है, साधारण है। अच्छा, ये 10 साल से ज्ञान में है लेकिन ऐसा है, इसको 5 साल हो गए अभी भी ऐसा है, अभी भी बाहर का खाता है। अब वो ये देखती है। तो बाबा कह रहे हैं विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण गुण को जान नहीं सकते। अब हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। जो भी बाबा के बच्चे बने, मतलब सतयुग में आए, त्रेता युग में आए, कितने भी मतलब कभी भी आए, बाबा के बच्चे बने मतलब विशेष आत्मा है, स्पेशल सोल है। क्यों? क्योंकि गॉडली स्टूडेंट है, हार्वर्ड के विद्यार्थी है, गॉड के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है। तो बाबा कहते हैं तो क्यों उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। बाबा की मुरली सुनना, प्यार से रेगुलर क्लास करना, ये कोई ऑर्डिनरी सोल्स नहीं कर सकते। हम देखते हैं ना कितने आत्माएं स्टार्ट करती है लेकिन कंटिन्यू कितनी कर पाती है। तो बाबा इसलिए हर आत्मा में बहुत स्पेशल सोल है, इसलिए तो बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए वह भगवान अपना बनावे, मतलब क्या?
हम सब पर बाबा की नजर पड़ी या हम आत्मा बाबा को हम ढूंढ रही थी बाबा को या बाबा ने हमको ढूंढा? क्या फीलिंग है? बाबा ने हमको ढूंढा या हमने बाबा को ढूंढा? दीदी बाबा ने हमको ढूंढा। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी बच्चे बनने के बाद है ना सेवा करते हैं, फोन करते हैं बाबा के बच्चे, इसको उसको, भाई अभी कोर्स शुरू हो रहा है, आ जाओ, फोन करते हैं, बुलाते हैं। तो अब ये और फिर उनके कहने से अंदर से हम सीकिंग थे, कुछ न कुछ देख रहे थे, लेकिन वो आत्मा निमित्त बनी और फिर मैं ज्ञान में चली। ऐसे कितनी आत्माएं हैं? वो आत्मा निमित्त बनी और ज्ञान में चली हम, उनके कहने से, उनके पुश करने से। तो किसकी नजर पड़ी? वो बाबा की, वो ब्राह्मण आत्मा निमित्त बनी। बाबा ने जैसे उनको टच किया कि ये बच्चा मेरा है, उसको जाओ, बाबा तो नहीं आ सकता है ना। तो हम देख रहे हैं ना कि कैसे हमको कोई ना कोई ब्राह्मण बच्चा बोल रहा था, जाओ आओ कोर्स करो, शुरू हो गया। अभी हम भी तो किसी को कहेंगे ना, अगले हफ्ते से हम कोर्स शुरू करते हैं, तो हम क्या, हम सभी सेवा करते हैं ना आप लोग कि आओ कोर्स करो। तो क्योंकि उन आत्माओं पर बाबा की नजर है, इसलिए हमको ख्याल आता है कि उसको फोन करो। तो ये है भगवान की नजर उस पर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है, इसलिए वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है। लेकिन सदा हरे की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर है। चलो कोई बात नहीं, इतना धारणा नहीं होती है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये तीन आ गई है हमारे में, सब में। कौन सी? बाप को जानना और बाबा की मुरली सुनना, बाबा के बनने की विशाल बुद्धि और बाबा को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जानते। हार्वर्ड का स्टूडेंट होता है ना, तो हार्वर्ड का स्टूडेंट अपने आप में क्या उसकी स्टेटस हो जाती है? हार्वर्ड नहीं, स्टैनफोर्ड बोलो, अच्छा आएगा। स्टैनफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ना पांडे भाई? कौन सी है, स्टैनफोर्ड है कि हार्वर्ड है? लीस्ट दीदी दोनों अपने आप में अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है, नंबर 1 ही है दोनों। दोनों नंबर 1 है। खैर नाम हार्वर्ड का ज्यादा होता है। भाई हार्वर्ड ग्रेजुएट है। अभी हार्वर्ड ग्रेजुएट होने के बाद हम ये नहीं बोलते कि पीछे बेंच में बैठा था, आगे बेंच में बैठता है, ये प्रोफेसर को प्यारा था या नहीं प्यारा था। हार्वर्ड कहते ही स्टेटस डिफरेंट, फीलिंग्स डिफरेंट हो जाते उसके प्रति। तो बाबा का बच्चा है मतलब ही सालीग्राम है। तो बाबा इसलिए कहते उसके सामने आजकल के विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, पंडित, साधु संत, अब कौन बड़ा है? सालीग्राम बड़ा है या साधु संत बड़े हैं? अगर उस तरीके से देखे, साधु संत भी सालीग्राम को पूछते है ना। आज देखो अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट सालीग्राम के रूप में फील करो। तो बाबा देख क्या कह रहे हैं, देखो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जाना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। कौन सी लिस्ट में हम आए? इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा हो गए। कितनी है आजकल की जनसंख्या?
779 कुछ है, 779 crores। उसमें से कितने हैं बाबा को जानने वाले? आजकल ऑनलाइन सेवा हो रही है तो 2-3 लाख और ज्यादा समझ लो, 12-13 लाख। 779 में से 12-13 लाख कौन है फिर? क्या है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो इसलिए इस लिस्ट में आ गए। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए, इसलिए स्पेशल है। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। हाँ, लगता है आप स्पेशल सोलो, स्वयं को लगता है, बाबा भी देखता है, हम भी देखते हैं कि देखो ये बच्चे, अब देखो कोई 2 महीने से रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जब से बोला तो 7 दिन था ना फंसाने, मतलब बोलने वाले ने आपको ऐसे ही टॉफी दी थी कि नहीं नहीं सिर्फ 7 डेज है, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, 7 डेज है, और आपने वो टॉफी खा ली और फिर एग्री कर लिया। 2 महीने हो गए, 2 महीने मिनिमम है, बाद में मैक्सिमम तो कितने साल हो गए रमेश भाई आपको? 6 साल 7 साल 6 years 6 इयर्स हो गए। देखो 6 इयर्स भी है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कोटों में कोई, तो सिर्फ कोई, तो सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है, सिर्फ कोई। अब इसमें 3 कैटेगरीज है। कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। वो स्पेशलिटी को यूज करना, क्योंकि अब जैसे ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, उसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई वो गुण है जो मुझे ज्ञान के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है। चाहे वो नहीं, कोई भी गुण है, नहीं तो जिसके अंदर नहीं होता है ना, जैसे सपोज किसी में सहन शक्ति का नहीं है, वो सोचते बाबा मुझे इसकी बातें मत करो, या किसी में योग की इंटरेस्ट नहीं है, बोला उसकी बात मत करो। वही बात हम सुनते हैं जो हमारे अंदर वो स्पेशलिटी होती है। तो इसलिए वो विशेषता वृद्धि, तो आत्माएं पहले नंबर की विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को पाती रहती है। अब कोई भी विशेषता है मेरे में, उसको यूज करना, बार बार कार्य में लगाना, और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। जैसे सपोज गंभीरता का गुण है, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, उसको जितना यूज करेंगे उतना वो वृक्ष बनेगा। तो आज बाबा ने और कोई में विशेषता रूपी बीज है, विशेषता को सीड बताया, स्पेशलिटी। इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो गुण, शक्ति, सेवा की भावना, तो जितना उसको यूज करेंगे, यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता है। बीज विशेषता है, उसको विशेषता की तरह ही रखना कि बहुत स्पेशलिटी है, लेकिन बीज को अगर बॉटल में रखना, क्या हो जाएगा? अच्छी तरह सेफ तो है, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा। उसको धरनी, तो कार्य में लगाने की धरनी है, दैट इज द सॉइल। तो फल और अर्थात और कोई जब तक बीज को धरनी में डाले नहीं, तो वृक्ष नहीं पैदा होता है, विस्तार को प्राप्त नहीं करते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते। तो दूसरी कैटेगरी है, पहली है विशेषताओं को ऑलवेज कार्य में लगाते जाते, और दूसरी है कि वो है, बीज है, लेकिन यूज नहीं करते उसको।
और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाए पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तीसरी कैटेगरी है कि जब वो बीज को डालते, यूज करते स्पेशलिटी को, उसके कारण यूज करते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, लेकिन और उसका फल भी निकल रहा है, पर फल आते ही फिर कीड़े भी आते हैं, चिड़ियाएं भी आती है। मतलब सहन शक्ति को यूज किया, उसका फल निकला कि बहुत उस समय हम चुप बैठ गए, शांति से बात की, अंदर हलचल नहीं आया, तो काम अच्छा हो गया, और फिर लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिली, और वो इंस्पिरेशन के कारण महिमा की लोगों ने, अब ये फल निकला। लेकिन उस फल में जब चिड़िया खाने वाली है, जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, तो तो जब फल तक पहुंचते तो इस रूप में माया आती है। फिर वो चिड़िया कौन सी है? मैं अच्छा, मैं स्पेशल, मैंने देखो मेरे में कितनी सहन शक्ति, ये थॉट आया, मेरी यह विशेषता है, ये थॉट आया, यह नहीं समझते। अगर मैंपन आया, देखो लोगों ने महिमा भी की ना, और उसमें सिद्धि भी मिली, और उतने में ये संकल्प कर लिया कि मैंने किया, तो अब ये है चिड़िया में, ईगो इज द चिड़िया। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, विशेषता भरने वाला बाप है, कहते हैं ना प्रभु देन है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, स्पेशलिटी किसके कारण आई? मुरली सुनते हैं बाबा के बच्चे, तो उसके कारण अंदर में संकल्प, मोटिवेशन है, और फिर जब परिस्थिति आती तो उसको यूज करते हैं। तो सोर्स कौन है? मुरली है ना सोर्स। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो फल के बाद, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है कि ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, मेरी नहीं है, बाबा के कारण मुझे ये आया। बाबा बीच में, बीच को मत भूलो, नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते। कई बार हम कई अच्छे कर्म करते हैं, मतलब बाबा के बच्चे बनने के बाद फिर संकल्प आ जाता है कि मैंने किया, या ना मेरे, अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, इतना सा भी संकल्प आया, मतलब जूठा कर दिया। और आगे देखो बाबा क्या कहते हैं, जूठा कर दिया या दूसरा खंडित कर दिया। जूठा, जैसे खंडित मूर्ति होती है ना, उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन माना जाता है कि ये मूर्ति है। तो कितना गहराई से बाबा ने उस बात को बताया है कि मूर्ति है, इसकी वैल्यू है, बट पूजा नहीं होती। खंडित मूर्ति होती है ना, गोपाल जी लाते भी है ना, थोड़ा सा भी उंगली इतनी सी ऊपर हो जाती है ना, उसको रख देते हैं, डिसरिगार्ड भी नहीं करते, फेंकते भी नहीं उसको, ऐसे एनी मेटल भी नहीं करते, लेकिन उसकी पूजा भी नहीं करते। करते हैं पूजा? तो बाबा कहते हैं, नहीं तो माया रूपी चिड़िया, तो माना जाता है कि ये मूर्ति है, लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है,
सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल के स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। सर्विसेबल है ये कहेंगे, लेकिन दिल के स्नेह के पात्र नहीं है। ईगो इनोसेंस को स्टॉप कर देता है, और इनोसेंस ये लविंग है। बच्चा क्यों प्यारा लगता है? उसको ईगो होता है कि मैंने किया। उसके अटैचमेंट में भी इनोसेंस है, इसलिए वो कहते हैं ना, मेरी गाड़ी है, मेरे पापा है, सबको अच्छा लगता है क्योंकि इसकी इनोसेंस है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए वो दिल का स्नेह, ईगो आते ही स्नेह खत्म हो जाएगा। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। अब मेन मुरली अब बाबा की, अभी पहले बाबा ने बताया कि विशेषता कैसे विशेष है, ये जरूर है, लेकिन अब उस विशेषता को यूज करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है ना। अगर नाउ पूजा में क्या क्या चीज होता है, पूजा के लिए प्यार चाहिए और एक पूज्य की फीलिंग है। हम पूजा कहाँ करते हैं, किसकी करते हैं? जिनके लिए एक पूज्य अ, आदर से भी ज्यादा है पूज्य की फीलिंग। आदर तो हम बहुत कह देते आदरणीय, लेकिन पूजनीय नहीं होता है। फर्क है ना आदरणीय और पूजनीय में। पूजा लायक तो वो बहुत हाईएस्ट कैटेगरी होती है। तो पूजा लायक देवी देवता है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी पूजनीय किसे कहेंगे? एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। दिल से मुझे जो पूजा कभी भी दूसरा करता है, अभी दूसरों के मन में मेरे प्रति क्या क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, तब मैं पूजनीय कैटेगरी में होती हूँ। फर्स्ट, दिल का रिगार्ड, दिल का स्नेह, दिल से मुझे रिगार्ड मिले। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। जैसे वो पूज्य पिताजी कहते हैं पूज्य, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है? पेरेंट्स को हम दिल से देते हैं ना, और एक है दिल से देना और देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है? एक है रिस्पेक्ट है, बहुत अंदर से है, और एक है देना पड़ता है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, कि सचमुच मान लिया। कौन सी कैटेगरी या कब हमें ये लगता है कि आपको तो मैंने सचमुच मान लिया? जब बहुत समय का रिकॉर्ड देखते हैं ना उसका, एक बार शांति से बात की, दूसरे बार हलचल में आए, तीसरे बार शांति से बात की, फिर 2-3 बार हलचल में आए, उसको दिल से मानेंगे हम? नहीं मानेंगे, नहीं ना। तो मैं जो भी विशेषता यूज करूं वो कंसिस्टेंट रहे, उसको कहेंगे। तो दिल से मानना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। ये दोनों में फर्क है। मेजॉरिटी होने चाहिए, मतलब दिल से मानने वाले में विशेषताएं
अब आप कहेंगे कि सब लोग तो मानेंगे भी नहीं, किसी के लिए हम कितना भी कर ले, कोई कोई संस्कार होते हैं ना आत्माओं में, वो मानते भी नहीं है। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, कौन सी, इस पिछले संडे, आज क्या तारीख है, ये 26 तारीख की, तो बाबा की जो 27 तारीख है, 13 जून की जो मुरली चली सदा आज्ञाकारी की, अगर याद है तो उसमें बाबा ने संतुष्टता का बताया ना कि 95% हमारे से संतुष्ट होने चाहिए। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया ना कि 5% तो रह जाता है, हम कहते सब लोग तो मानेंगे भी नहीं, इट्स ओके, लेकिन वो 5% होना चाहिए। तो लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम युग पर पूज्य बनना। मेजॉरिटी मुझे दिल से माने, पूज्य बनने का संस्कार अभी से भरना है। लेकिन भक्ति मार्ग में के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है ना। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवता के ऊपर चढ़ाते हैं ना। एक मिनट, ने कहा कि अब पूजा तो एक है रिस्पेक्ट, तो अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, लेकिन संगम युग में पूज्य होने की विधि क्या है। फर्स्ट, एक तो दिल से माने, दिल का स्नेह, और पूज्य की निशानी है जिसकी हम पूजा करते हैं। हम क्या क्या करते हैं रिचुअल्स में भी, धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, फिजिकल करते हैं ना हम सब जिनकी पूजा करते हैं। तो संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में अब ये पांचों चीजें कहां से आएगी। सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। सच आरती उतारना मतलब जितना दिल का सच्चा स्नेह है, आर्त होकर गाना, इसको कहते हैं आरती उतारना। आर्त, आर्त मतलब बहुत, जैसे ना अंदर से निकलता है, आर्त पुकार थी मेरी। तो अंदर से सच्चा स्नेह 95% ऑफ द सोल्स का मेरे साथ हो, मतलब 95% ऑफ द सोल्स जो मेरे वर्ल्ड है, उसको मेरे से कोई भी कंप्लेन नहीं है। ठीक है। नाउ व्हाट अदर्स शुड हैव फॉर मी, इसके ऊपर पूरी ये बाबा बता रहे हैं। तो सेकंड है आरती, तीसरा है आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। और कीर्तन करते हैं ना पूज्य में, मुझ कीर्तन किसका है, कीर्ति का गायन, उसके महिमा। और उसकी महिमा कब करेंगे, जब मुझे उससे कुछ मिला है। जिनको माता से कुछ मिलता है ना, तो कितना वो गाते हैं माता की, वो जागरण कभी मिस नहीं करते। कितने होते हैं देवियों की, ऑल द वे वैष्णव देवी हर साल जाते हैं, और कई कई होते हैं 3-3 बार जाते हैं। नहीं होता है, बालाजी है, बिहारी जी के पास है, तो क्योंकि उनसे ऐसा कुछ मिला है। तो मेरे से ऑलवेज कुछ न कुछ प्राप्ति आत्माओं को होती होगी, तो उनकी जो फीलिंग्स होगी मेरे, वो है कीर्तन। इसको कहेंगे कीर्तन। तो जैसे, तो सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप,
व दीपक जगाते रहते हैं। तो एक है फिर कीर्तन, तीसरा है फोर्थ है दीपक जगाना। वो आत्माएं मेरे प्रति इतनी शुभ भावना है। अब जैसे देवी देवताओं के प्रति हमारी कितनी अच्छी भावना है ना, ऐसे कभी भी कोई वो आत्माएं मेरे लिए कभी ये सोचे ही नहीं कि इसको तो ऐसा मिलना चाहिए, इसको भी पता होना चाहिए। 95% ये सब कैटेगरी होनी चाहिए। और सदा ऐसी आत्माओं को देख। तो फोर्थ है शुभ भावना हर उन आत्माओं का मेरे प्रति रहे, और सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, वैसे जैसे वो आत्मा बाबा के ऊपर बलिहार गई है, उसको देख दूसरे को भी प्रेरणा मिले, मुझे भी कंप्लीटली बस बाबा का बन जाना है। तो वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को, तो ये है हार पहनाना संगम युग में। पांचवा हो गया ना हार। मुझे देखकर कितनी आत्माएं हार पहनाई, मुझे देखकर कितनी आत्माओं का धूप शुभ भावना की फीलिंग ऑलवेज मेरे लिए रहती है। उनकी भावना ये पांचों मेरे लिए पूजा है। क्लियर हुआ? ये पूजा अच्छी है या आरती उतारे हार पहना दे? वो तो पॉलिटिशियंस को बहुत पहनाते हैं लोग, पहना देते हैं ना। आरती तो आजकल दीदी बहुत जल्दी जल्दी करके जल्दी से काम सल्टाना वाला जल्दी बात काम हो हो गया जाए। है। हाँ, ये तो बहुत पहना देते हैं। और ये है दिल का। तो ये पांचों चीज मेरे जो रहने वाली आत्माएं 95%, एक दो लोगों से नहीं, उन इतने 95% से मिले। बड़ा टारगेट तो नहीं है कि छोटा टारगेट है, बहुत बड़ा बड़ा रखेंगे, रखते तो ही होते हैं। हाँ, बहुत बड़ा टारगेट। और वो भी नजदीक रहने वाले, क्योंकि बाबा ने 5% की छूट दी है, बाकी 95%। ऐसी आत्माएं कितना कंसिस्टेंट, मेरा अगर मैं 50 बार सहन किया, एक बार भड़क गया, क्या कहेंगे? फिर मेरे को वो कोई रिस्पेक्ट देगा? फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। 50 टाइम्स का भी फिर वो हम कहते, आप वो नहीं देखते हो कितना किया, वो कैसे रिस्पेक्ट देना है ना, उसके लिए वो एक भी रॉन्ग है। तो एक बार भी क्रोध नहीं करना, एक बार भी, मतलब वो आए ही नहीं संकल्प। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से तो ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। ऑलवेज उनकी स्मृति में उनकी तिलक लगा रहता है। कौन सा तिलक? जो कल से हम अभ्यास कर रहे थे, 20 टाइम्स किया होगा ना। मैं आत्मा, बाबा सामने, वो स्मृति स्वरूप रहते हैं। 20 टाइम्स तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। ये पूजा अच्छी या वो पूजा अच्छी? तो लेकिन अभी संगम युग में जिनकी ये पूजा होगी, वो फिर बाद में वैसा पूज्य बनेंगे। बड़ा टारगेट तो नहीं, आप लोग कहेंगे अभी तो 2 महीने हुए हमको, इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्या लगेगा, ये तो टू हाई लेवल है। ये हमारा ठीक है, आरती उतारा, हार पहना दिया, तिलक लगाया, 5 मिनट में खत्म, ये इजी है। ये वाला पूजा कराना बड़ा मुश्किल है, और वो भी 50 टाइम सहन करने के बाद गया, वो भी गया।
मुश्किल है ना। एक्चुअली मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए नहीं है, कोई भी चीज आप एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, उसके बाद क्या हो जाता है? अभी हमको क्लास करना मुश्किल लगता है 1 घंटा। हैबिट बन जाती है। 1 घंटा बैठ के क्लास करना वीडियो ऑन करके मुश्किल लगता है। लगता है कि अरे बाप रे 1 घंटा, क्यों? एक बार किया, 7 डेज कर लिया, आदत हो गई। तो अगर मैं एक बार शांति से रहूं, किसी ने कुछ भी कहा, एकदम साइलेंट, अंदर से शुभ भावना, 2 बार कहा, शुभ भावना, साइलेंट, बाबा की रिस्पेक्टिव पॉइंट को यूज किया, 3 बार किया, 4 बार किया, उसके बाद फिर वो हैबिट बन जाती है, फिर वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बनने के बाद तो तब तो नो प्रॉब्लम, फिर वो नेचुरल हो जाता है। इसलिए मुश्किल नहीं है, ऑलवेज ही करना नहीं पड़ता है, 1-2 बार अटेंशन देना पड़ता है। तो अब इजी है, आप ट्राई करके देखो। वो कुछ भी कहे या कुछ भी सोचे, या मैंने किसी से भी सुन लिया कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा कहा, नो संकल्प, एकदम शुभ भावना। 1 बार करके देखो, 2 बार करके देखो, बस 3-4 बार ट्राई करो। तो बाबा इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है ना, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। जैसे वहां भी ना 2 घड़ी मतलब मंदिर में जाते कितना अच्छा लगता है, कितने चाहे 5 मिनट देवता के सामने बैठते एकदम शांति की अनुभूति होती है, होता है ना। ये ऐसे अब वही सेम संगम युग में यूज करो, क्योंकि ये चैतन्य देवता बैठा है, मेरे सामने आते ही उसको शांति की अनुभूति हो। तो अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, तो ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में ना, सब हार्वर्ड ग्रेजुएट तो है ना यहाँ, गॉडली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। तो लेकिन 1, 2, 3 तो 3 नंबर के हो गए ना। तो कौन से नंबर में है अभी करंट कौन से नंबर में है? 1, 2, 3 अपना अपना नंबर देख ले, 2 नंबर में आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब 1 नंबर इजी है, जो 3 नंबर में है वो 2 नंबर में आ जाए, जो 2 नंबर में वो 1 नंबर में आ जाए। अर्थात मुझे किसी के लिए भी कुछ भी इधर होल्ड करके रखा हुआ नहीं है, और मेरे लिए किसी ने भी कोई चीज अंदर रखा हुआ नहीं है, ये फीलिंग है। वो तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी मेरे लिए। एक्सपेक्टेशन तो मैंने किसी के लिए होल्ड नहीं कर रखा, वो तो मेरे ऊपर है, लेकिन दूसरों ने मेरे प्रति होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो तो एक्सपेक्टेशन होगी ना मेरी। नहीं, हमें सर्टिफिकेट चाहिए ना, पूज्य कैसे बनेंगे? बाबा ने क्या कहा, ये सब दूसरों का मेरे प्रति की फीलिंग है, इसमें मेरी फीलिंग तो है ही, लेकिन दूसरों की मेरे प्रति की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, स्नेह वाली, आरती वाली, कीर्तन वाली, शांति वाली, बलिहार जाने वाली, ये दूसरों की फीलिंग है, नेचुरल है, तभी तो फिर पूजा है। और किसकी पूजा है? इसकी पूजा है, उसकी। अब देख, हमको जैसे मम्मा है या दादी है या मतलब अब यही ऐसी सोल्स है, उनके प्रति जो भी उनके साथ रहने वाले भी थे,
उनको भी फीलिंग थी वैसी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सोल्स में थी ना। ऐसे हमारे प्रति हमारा भी जो वर्ल्ड है ना, उसका 95% ये वो सर्टिफिकेट हमको दे। तो बाबा कहते हैं सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे, है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में। तो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बात ब्रह्मा बाप में दी। लास्ट संडे की मुरली सुनी ना हमने, ब्रह्मा बाबा में ये स्पेशलिटी थी। ऐसे अब ब्रह्मा बाबा के सामने क्या क्या परिस्थिति आई, मुरली में कितना क्लियरली बताया। एक से इतना सा आटा भी नहीं था। सॉरी, 11:30 बजे घर में 400 लोगों को खाना है, 4 लोग नहीं 400 लोगों को, और आटा तक नहीं है, इतना सा आटा। ऐसी परिस्थिति इस लॉकडाउन में आई है हम लोगों के, इस लेवल की आई है। हमारे पास तो कितने 2-4 सालों का तो स्टोरेज है ना अच्छे से। 1 मिनट का तो नहीं है ना ऐसा कि ऐसा, चलो ऊपर नीचे है पर इतना तो नहीं है ना। हम कई हो जाते हैं ना कि भाई अरे बहुत बिजनेस पहले की तरह नहीं रहा, पहला ऐसा था अभी नहीं है, काफी सारी ऐसी कंप्लेंट्स है। लेकिन ये हालत तो नहीं है ब्रह्मा बाबा की। ऐसी हालत में बाबा निश्चिंत, निश्चिंत मतलब ये नहीं फिजिकली, अंदर बाबा का यज्ञ है, बाबा जाने। इसको कहेंगे नंबर 1 पूज्य। तो अच्छा ऐसी परिस्थिति आए तो और ही हमको और पूज्य बनने का चांस मिलेगा। तो बाबा इसलिए कहते कि जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं ना, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसे संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। इसको कहेंगे ना कमाल है वही। तो ऐसे कमाल के हमारे पूरे दिन कर्म रहते हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल है या नहीं, क्या कहेंगे भाई पांडे भाई? जी दीदी प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बिल्कुल है, देखो भाई बिल्कुल है ना। अगर बाबा ने कहा है भगवान इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं बोलता है। भगवान कोई बहुत समझदार होगा ना, वो टू द पॉइंट और जो हो सकता है वही बोलेगा, ऐसी बातें नहीं करता है। तो बाबा ये इसलिए कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के साथ साथ ब्रह्मा की कमाल है ना, जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हैं। अगर मैंने सहन शक्ति खो दी, क्रोध कर दिया, तो क्या कर दिया, इधर धमाल हो गई। चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से करो, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता है, इधर फिर धमाल होता है। धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन गाया जाता है, ब्राह्मण वर्ण ना। इवन लास्ट अभी के कलयुग में भी ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं, किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। हर चीज में ब्राह्मण को पूछ लेते हैं, भाई वो बोल देंगे वो मुहूर्त अच्छा, ऐसा ही होता है ना। कई कहते ज्यादा पैसा दे दो, वो जल्दी अच्छा मुहूर्त जल्दी निकाल देंगे, नहीं तो बोलेंगे अभी शादी का वो मुहूर्त नहीं निकलता रहो। मतलब ब्राह्मण कहना चाहिए। तो अभी भी वो नामधारी ब्राह्मण कि कितना मान है किस। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चला आ रहा है, सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। ब्राह्मण है वो ही नाम काफी है, काम आपका है। अगर लास्ट वाले में भी कलयुग में भी ब्राह्मणों की इतनी महिमा है, तो ये जब ब्राह्मण वर्ण शुरू हुआ होगा तो वो एक्चुअली कितने अच्छे होंगे जो अभी तक उनकी महिमा है। जैसे
कोई कपड़ा 100th वेयर है, लेकिन अभी भी उसकी चमक इतनी है, बहुत अच्छी चमक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो कपड़ा एक्चुअली मतलब वो फर्स्ट टाइम जो कपड़ा बना तो उसमें कितनी चमक होगी, ये ब्राह्मणों की। तो अविनाशी प्राप्ति जीवन वाली हो गई ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। ब्राह्मण वो दक्षिणा से उनका काम चल जाता है ना। ये पंडे होते हैं ना, बिहारी जी के गोस्वामी, आप देखो कितने हट्टे कट्टे ताजे होते हैं वो फर्स्ट क्लास खाते पीते। तो बाबा कहते हैं अगर नाम का भी काम करते तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हैं। अगर झूठ नाम के ब्राह्मण है उसमें भी ये है, उनका भी इतना रिगार्ड है, तो जिन आज के ब्राह्मणों का कितना रिगार्ड होगा। इसलिए बाबा के इतनी विशेष श्रेष्ठ आत्मा हो, समझते हो ऐसे। थोड़ा यूज करना होगा बस, इतनी जो बाबा कहते हैं ना वो स्पेशल है। मुझे किसी के लिए इतना सा भी थॉट नहीं करना है, बस अभी से स्टार्ट कर दे। जो बाबा कहते हैं मुझे करना है, क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेक्टेशन नहीं करो तो क्रोध ही नहीं आएगा, डिपेंडेंट रहो नहीं तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं आएगा। इसलिए तो समझा, तो चेक करो, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य की भी पूज्य। अच्छा, पार्टियों के साथ सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहां बाप का हाथ और साथ है वहां सदा ही मौजों का जीवन है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और बढ़िया बाप है। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कौन है? शिव बाबा। तो बाप की सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। एनीथिंग जो मुझे इन्फ्लुएंस करती है, मतलब वो इतनी बढ़िया, वो उससे भी बढ़िया है। अगर बाबा को छोड़ के मुझे कोई चीज इन्फ्लुएंस कर रही है, तो जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना। सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ावे, लेकिन बोलो भाई अब क्या, बहुत कहेंगे अरे फंस गए, ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हो या सुन रहे हो, बस ठीक है अभी ऑनलाइन है तो कर लो, बाकी वहां जाना नहीं, बोलेंगे लोग। और नहीं तो कमेंट पास करेंगे, वहां जाते हो तो क्या करेंगे, कुसुम बेन, राजू बेन क्या कहेंगे, वहां जाते हो वहां उनका सुनते हो, फंस गए तुम तो, बोलेंगे ना लोग, बोल सकते फिर तो क्या कहेंगे, बाबा कहते तो कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन डैश क्या करोगे, ऐसे लोग छोड़ना बोलेंगे मत। छोड़ना। छोड़ने वाले नहीं है, ये बोले छोड़ना मत, नहीं हम छोड़ने वाले है या नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं छोड़ने वाले है ना। हाँ, बोलने वाले, देखो बोलने वाले बोलेंगे ना, क्यों उनका तो काम बोलेंगे, ही है बोलना। हाँ उनका काम भी है, और उन लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया है तो बेचारे बोलेंगे। हम लोगों ने तो टेस्ट किया है ना कि कितना गहरा ज्ञान है, तो इसलिए नेचुरल है। उनको बोलो आप भी करके देखो, फिर आपको लगता है छोड़ना, फिर हम सोचेंगे। तो बाबा कहते हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ, इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारिया तो है ही भाग्यवान, डबल भाग्य है ना।
एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है तो बकरी समान है। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर एक बार भी गिरा, देखो गृहस्थी जीवन मतलब बकरी का जीवन, मैं करती है ना, बकरी मतलब बंधी हुई है। और कुमारी जीवन, जैसे ही वो फेरा हो जाता है ना, उस दिन फेरे होते ही, फेरे से उठकर आती पहला काम क्या करना पड़ता है? पैर छूते हैं। हाँ, और कितनों के पैर, एक दो के पैर नहीं, सारे पैर सामने लगा के रखते हैं। सब मैंने एक बार देखा, बहुत पहले जब छोटे थे, तो मैंने कहा ये क्या है, सब लोग पैर ऐसे लगा के रखे कि बैठे, आओ आओ झुको मेरे सामने। वो रेडी रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, नहीं पैर झुकाए। तो कुमारी जैसी ऐसे बन गई तो क्या होता है आस्था बहन? झुकना पड़ता है, सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है बकरी समान, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। देखो बाबा के बच्चे बन जाते कुमारिया, कितना रिगार्ड है। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी तो टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो ठीक करो लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके तो समझदार बनो। कोई कहे ना एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखो बाबा क्या करते हैं, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। ये टेस्ट करना नहीं जरूरी है। एक कहावत है, एक है समझदार और मूर्ख में क्या फर्क है? समझदार मूर्ख जो गलती करके सीखता है, और समझदार जो दूसरों की गलती से सीखता है। तो दूसरों को देख लिया ना, खुद गलती करे वो नहीं समझदार होता है, वो तो मूर्ख की बात है। अच्छा प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी विधि क्या है? कभी भी लौकिक बातों को, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि यथार्थ फैसला, डिसीजन कैसे हो सकता है लौकिक में? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। फैसले के लिए दो बातें चाहिए। कभी भी किसी के भी लाइफ का या कोई भी बात में फैसला करना है तो पुरानी बातों की स्मृति के बेसिस पे फैसला कभी नहीं करना। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं। उसने ऐसा किया था, ऐसा है, उस समय के संस्कार फिर अभी आ जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन देते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अब इस आत्मा को कैसे मुझे हेल्प करना है? उसने उस ऐसा किया था, इतना किया, इतने समय तक किया, इससे फैसला नहीं होगा। इसे ही कहते विकर्माजीत का तख्त। तो इस तख्त पर बैठकर फैसला को, डिसीजन पावर के लिए पास्ट की मेमोरीज, मतलब 1 मिनट पहले जो हुआ वो मेमोरीज भी निकाल के फिर डिसीजन देना चाहिए। और जनरली हमारा डिसीजन किस पर बेस्ड होता है? पास्ट की बातों पर बहुत बेस्ड होता है, इसलिए एक्यूरेट डिसीजन नहीं दे पाते। अच्छा वरदान है, साक्षी और साथीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। डिटैच्ड ऑब्जर्वर और साथी, बाबा मेरा साथी है और एक न्यारापन की फीलिंग, ये दोनों बहुत शक्तिशाली की पावरफुल फीलिंग की निशानी है।
तो जब बाबा का साथ है तो शक्तियां है, और निमित्त मात्र डिटैच्ड है तो साक्षी है। तो कभी भी जब हम अब जैसे कल सपोज कोई बात हुई, मैंने जल्दी बोल दिया, कर दिया, आज जब हम रिकॉल करते हैं तो कैसे लगता है? रिग्रेट होता है कि ऐसे नहीं बोलते तो चल जाता? होता है, क्योंकि अभी डिटैच्ड होकर देख रहे हैं ना, कल अटैच्ड थे उस बात में, तो डिटैच होने से विन करते सिचुएशन को, अटैच होने से हार जाते। तो इसका विशेष अभ्यास पढ़ाओ। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध, मतलब क्या करे, ये खाए नहीं खाए, बाबा कहता है खाना नहीं चाहिए, तो ये युद्ध की स्थिति क्षत्रिय की स्थिति है। तो ये थे बाबा के महावाक्य, पावरफुल थे। आप लोग नए नए हो, लेकिन मुरलिया बहुत पावरफुल है। ये भी भाग्य है ना, क्योंकि टाइम अभी कम है, और जो आ रहे हैं ना सब तेज बुद्धि वाले हैं, सब एजुकेटेड है, तो मुरलिया भी तो वैसी चलेगी ना।